स्वयं स्वभावाप्यभावे कृतस्ने कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदनीय महावीर भगवान की 1008 से मूल्य शांतिनाथ चंदा प्रभु भगवान की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की भारत माता की भारत माता की। बोलिए आर्य गणति सौभाग्यमती माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। धर्म स्नेह भक्तों, आज स्वतंत्रता दिवस, जिसके लिए आज का ही वो दिन था जिस समय हम सब ने आजादी की सांस ली थी। किस स्वतंत्रता की बात करूं मैं, उस स्वतंत्रता की बात करूं जिसमें देश आजाद हुआ था, या मैं उस स्वतंत्रता की बात करूं जो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके कर्मों को नाश करके अपनी आत्मा को आजाद किया था। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम सिर्फ देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन उन ऋषि मुनियों को भूल जाते हैं, उन ऋषि मुनियों को भूल जाते हैं जिनके माध्यम से आज हम धर्म की बात समझ पा रहे हैं और अपनी आत्मा को अपनी इंद्रियों से मुक्त करने का प्रयास जो कर रहे हैं। बंधु, हम कहते हैं कि देश आजाद हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी हम गुलाम के गुलाम ही हैं। बस अंतर इतना है, बस अंतर इतना है कि अभी तक हम गुलाम जो अंग्रेज थे उनकी गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन इंद्रियों और स्त्रियों की गुलामी तो आज भी हम कर रहे हैं। जिस दिन हम इंद्रियों और स्त्रियों की गुलामी से मुक्त होंगे, सही मायने में असली आजाद तो हम तब होंगे। हम इंद्री की गुलामी में जी रहे हैं, स्त्रियों की गुलामी में जी रहे हैं। इसलिए कहा है, नहीं वो कौशल्या का राम, थोड़ी आवाज फट रही, ठीक है, नहीं वो कौशल्या का राम, नहीं वो देवकी का श्याम, नहीं वो कौशल्या का राम, नहीं वो देवकी का श्याम। और आज के लगभग पुरुष हैं बीवी के, बाकी हम नहीं बोलेंगे, बाकी आप सब लोग बोलो, क्योंकि जो इंद्रियां कहती हैं, जो इंद्रियां कहती हैं उन्हें हम दे देते हैं, जो स्त्रियां कहती हैं वो हम करने लग जाया करते हैं। और यही तो, इसी गुलामी को छोड़ेंगे तब जाकर के हम मोक्ष की यात्रा को प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ पर 14 गुण स्थान होते हैं। कितने गुण स्थान होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। लेकिन उन 14 गुण स्थान से जो पार होता है, 15वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, वही सयाए मयाने में आजाद होता है। और आज का पर्व, राष्ट्रीय पर्व, हमें वही संदेश दे रहा है कि 15 में प्रवेश करो। जब तक 15 में प्रवेश नहीं करोगे तब तक आजाद नहीं हो पाओगे।
बंधु, हम कहते हैं कि हमारा भारत देश महान है, हमारा भारत देश महान है, लेकिन किस लिए महान है? हमारा भारत देश किस लिए महान है? किस लिए महान है? कुतुब मीनार से? किस लिए महान है? हमारा भारत देश इसलिए महान है कि हमारे भारत में कुतुब मीनार जैसी एक बहुत बड़ी मीनार है। हमारा भारत देश इसलिए महान है कि हमारे यहाँ पर एलोरा अजंता जैसी बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, इसलिए महान है। नहीं, हमारा भारत देश इसलिए महान नहीं, बल्कि हमारा भारत देश इसलिए महान है क्योंकि हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं। जिस भारत देश में ऐसी ऐसी महान विभूतियां प्राप्त हुई है, इस भारत देश को इसलिए महान कहते हैं कि इस भारत देश में ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, इसलिए हमारा भारत देश महान। हमारा भारत देश इसलिए महान है कि हमारे भारत देश में ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं, ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं जिन माता पिता के लिए तीर्थ की यात्रा करने का भाव पैदा होता है। किसका? तीर्थ यात्रा करने का भाव पैदा होता है। और जब तीर्थ यात्रा करने का भाव पैदा होता है तो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करा दिया करते हैं। इसलिए हमारा भारत देश, हमारा भारत देश इसलिए महान है कि हमारे भारत देश में विश्व सुंदरी जैसी रानियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। हमारे भारत देश में यदि महत्व दिया जाता है तो सुंदरी, मैना सुंदरी और ब्रह्म सुंदरी को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक पिता की, हमारे पिता का सिर ना झुकने पाए, हमारे पिता का सिर ना झुकने पाए, इसलिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया करती है। ऐसी ऐसी पुत्रियां हमारे भारत में हुई है। ऐसी पुत्रियां किसी हिंदुस्तान के किसी देश के किसी कोने में पैदा नहीं हुई, जो हमारे भारत देश में ऐसी पुत्रियां पैदा हुई जिन्होंने ये कहा था, क्या कहा था? पिताश्री, ऐसी कोई जगह है जहां पर आपका मस्तक झुकता हो? तो पिता ने कहा कि बेटा, एक जगह ऐसी है जहां पर मुझे झुकना पड़ेगा। वो कौन सी जगह है? पिता कहते हैं, बेटा, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा उस दिन मुझे वहां पर झुकना पड़ेगा। तब पुत्रियां कहती हैं, पिता, मैं ऐसा कार्य होने ही नहीं दूंगी जिससे आपका माथा झुक जाए। उस देश के हम संतान हैं, उस देश में हम जीते हैं। ऐसी पुत्रियां, ऐसे पुत्र हमारे यहाँ पर हुए हैं, इसलिए हम क्या है? महान है। इसलिए हम महान हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी पुत्रियां हुई हैं जिन्होंने स्वामी के पुत्र की रक्षा करने के लिए पन्नाधार जैसी पुत्रियां इस देश में हुई हैं, जिसमें अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को कफन उड़ा दिया करती हैं, लेकिन स्वामी के पुत्र की रक्षा करती हैं। इसलिए हमारा भारत देश महान है। इसलिए हमारा भारत देश महान है। हम वो लोग हैं, हम भारत के वो लोग हैं। कौन लोग हैं? इतने संवेदनशील लोग हैं, इतने संवेदनशील लोग हैं जिसके लिए कहा जाता है हम सबके उपकारों को मानते हैं। किसके उपकार को मानते हैं? जो माँ हमें जन्म देती है। अनिल भैया, जो माँ हमें जन्म देती है उसे हम क्या कहते हैं? माता कहते हैं।
और जिस पृथ्वी पर हमारा जन्म होता है उस भूमि को जन्मभूमि और धरती माता की उपमा देते हैं। उस भारत के लोग हैं, उस भारत के लोग हैं हम। एक कागज होता है, एक कागज पर दो शब्द क्या लिख देते हैं, उस कागज को कागज नहीं बल्कि जिनवाणी माता कह के पुकारते हैं। उस भारत के लोग हैं हम, उस भारत के लोग हैं। इतने संवेदनशील लोग हैं, इतना उपकार मानते हैं हम। एक पत्थर को यदि हम गाड़ देते हैं तो उसे परमात्मा मान करके पूजने लग जाया करते हैं। इतना हम सम्मान देते हैं। एक नदी का हम पानी पीते हैं, उस नदी को हम क्या कहते हैं, गंगा माँ कह करके पुकारते हैं। उस भारत के लोग हैं। इसलिए जिस गाय का हम दूध पीते हैं, जिस गाय का हम दूध पीते हैं, उस गाय को गाय नहीं बल्कि गौ माता कह करके पुकारते हैं। उस भारत के लोग हैं। इसलिए यह भारत देश हमारा महान देश है। आप देखना, किसी भी कंट्री को उठाकर देख लेना, सारे राज्यों को उठाकर देख लेना, राष्ट्र तो सब जगह लगाया जाता है। अमेरिका एक राष्ट्र है, बैंकॉक एक राष्ट्र है, चीन एक राष्ट्र है, लेकिन भारत देश हमारा सिर्फ राष्ट्र ही नहीं, इस राष्ट्र में भी महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है। इसलिए भारत देश हमारा महान है। कितना भी जम्बू भैया, आप विदेश गए, सिंगापुर गए, बैंकॉक गए, अमेरिका गए, आप कितना भी अमेरिका में घूम करके आ जाना, पढ़ करके आ जाना, लिख करके आ जाना, धन कमा करके आ जाना, वहां पर रह करके आ जाना, लेकिन जिस दिन आप लौट करके आओगे और जैसे ही हमारे भारत के एयरपोर्ट पर उतरोगे, उस दिन सिर्फ एक ही बात निकलेगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, लेकिन हो ये गया है कि हमारे भारतवासियों के लिए ना तो भारत का खाना अच्छा लगता है, ना वहाँ का रहन सहन अच्छा लगता है, ना वस्त्र अच्छे लगते हैं, ना पहनना अच्छा लगता है, ना भारत की भाषा अच्छी लगती है। और हम बड़े रौब से कहते हैं इंडिया। इंडिया कहना मतलब भारत को, हमारे हिंदुस्तान को सबसे बड़ी गाली है। क्यों? क्योंकि आज यदि कोई अंग्रेज अपना इतिहास उठा करके देखता है, अपना इतिहास उठा करके देखता है, तो क्या विचार करता है, गर्व करता है, ओहो 90 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 90 वर्ष तक हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, भारत पर शासन किया। लेकिन हमारा बच्चा जब इतिहास उठा करके पढ़ता है तो मायूस हो जाता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर कितना अत्याचार और कितना उपसर्गों को, कितने आपदाओं को सहन करना पड़ा, और हमारे भारत देश के लोगों को 90 वर्ष तक गुलामी में जीवन जीना पड़ा। बंधु, किसी और ने भारत की डोर उनके हाथ में नहीं दी थी। घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमारे ही चिराग से, हमारे ही लोगों ने अपनी डोर, सत्ता लोलुपी लोग इसलिए कहती है राजनीति में यदि धर्म नीति आ जाए तो अच्छा है, लेकिन धर्म नीति में यदि राजनीति चली जाए तो सबसे खराब है, सबसे खराब है। और आज होता यही है कि जब धर्म नीति में राजनीति आ जाती है, वहीं पर आपदाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। और वही हुआ था कि कुछ लोगों ने अंग्रेजों से मिल करके
क्या किया था, अपनी बागडोर उनके हाथ में सौंप दी और इतना भयानक, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कितने वर्ष तक, 90 वर्ष तक क्या करना पड़ा, गुलामी में जीवन जीना पड़ा। क्यों? और आज भी वो दिन दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पश्चात संस्कृति में हम जीने के आदी हो गए। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, हमारे भारत के लोग क्या कहते हैं, हमारे भारत का अनुशासन क्या कहता है, हम उसमें जीने के आदी नहीं, बल्कि हम पश्चात संस्कृति में जीने के आदी हो गए हैं। जब विवेकानंद विदेश पहुंचे तो लोगों ने हंसने लगे। कुछ लोग उनकी पोशाक को देख करके हंसे। क्या पोशाक है, इतने इतने पहने हैं, हमारे यहाँ तो इतने इतने पहनते हैं और नहीं भी पहने तो भी चलता है। और हम भी जब जाते हैं घूमने के लिए तो हम भी कोई कम थोड़ी है, हम भी उतने पहनना प्रारंभ कर देते हैं बस। लेकिन विवेकानंद जो थे उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ी, अपने भारत के कल्चर को नहीं छोड़ा। लोग हंसने लगे और जब लोग हंसने लगे तो उन्होंने कहा, किस पर हंस रहे हो, कैसी पोशाक पहने, इतने 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 बाहों वाले कपड़े, फुल पैंट, फुल शर्ट, कुछ दिखता ही नहीं। उन्होंने कहा, जिसके ऊपर तुम हंस रहे हो वो दर्जी ने बनाया है, जिसके ऊपर तुम हंस रहे हो वो दर्जी ने बनाया है, लेकिन हमारी संस्कृति को हम सब ने बनाया है, हमने बनाया है। जब विवेकानंद विदेश पहुंचे तो लोगों ने कहा, क्या है आपकी भारत की संस्कृति, क्या है आपके हिंदुस्तान के लोग, अरे आपके यहाँ तो महिलाओं को चौके चूल्हे में बांध दिया जाता है, हमारे यहाँ देखो कंधे में कंधे मिला करके, गले में हाथ डाल करके, हाथ पकड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हमारे यहाँ पर स्त्रियां चलती हैं, और आपके यहाँ पुरुष आगे चलता है और स्त्री पीछे चलती है। पुरुष आगे चलता है, स्त्री पीछे चलती है। विवेकानंद ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा, आपके यहाँ की नारियों को विश्वास नहीं है, आपके यहाँ की नारियों को विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ रिश्ते जूते और चप्पलों की तरह बदल लिए जाते हैं, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। लेकिन हमारे भारत की नारियों को इतना विश्वास होता है कि हमारा पति भले ही कहीं पर रहे लेकिन हमारे साथ है, इतना आत्मविश्वास होता है। अरे वो रिश्ता बनाती है तो एक जन्म का नहीं बल्कि 7-7 जन्मों का रिश्ता बनाती है, वो हमारी भारतीय नारियां हुआ करती है। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। आप देखना, विदेश में आज नहीं बनी तो कल तुरंत तलाक, और तुरंत आज इसके साथ बोले बोर नहीं होती एक पति के साथ। अरे आप लोगों को तो एक खूंटे जैसा बांध दिया जाता है, एक खूंटे पे बांध दिया तो जिंदगी भर उसी से बना रहना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो पति पत्नियों में झगड़ा भी होते हैं, तो झगड़ा ऐसे होते हैं, ऐसी झगड़ा होते हैं कि पत्नी कहती है, यदि झगड़ा होता है पति पत्नी में तो पत्नी कहती है, क्या कहती है कि अगले जन्म में मैं पुरुष बनूंगी तो महिला बनना, लेकिन रहेंगे तो साथ साथ रहेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। ऐसी संस्कृति में जीने के आदि, ऐसी संस्कृति के लोग हैं, इसलिए हमारा भारत देश महान देश कहा जाता है। कितने सैनिक अभी भाभी भजन गा रहे थे कि जो घर से गए लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। किसके लिए? हम सबकी रक्षा करने के लिए।
इसलिए उस माँ से पूछना, यदि आप कहेंगे कि सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा सैनिक है या सबसे बड़ा साधु है, तो मैं यही कहूंगी कि सबसे बड़ा यदि कोई है तो इस भारत में, इस दुनिया में वो सैनिक है जो सरहद पर न ठंडी देखता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, और 20-50 किलो की बंदूक को अपने कंधे पर रखकर हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। एक विचार करना, हम यदि चैन की सांस ले पा रहे हैं, हम सुकून की रात सो पा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिकों का है, जो सरहद पर खड़े होकर के, बाउंड्री पर खड़े होकर के दिन रात एक करके खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और आज हम उन देश के लोगों के लिए, उन सैनिकों के लिए विनयाजलि, श्रद्धांजलि, गुणगान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सो रहे हैं, बोले आज छुट्टी है तो आज सोते हैं। अरे आज सोने का दिन नहीं, उनको सल्यूट करने का दिन है, कि आपके लिए सल्यूट है कि आपने हमारे लिए जो जीने के लिए सलीका दिया है। आज हम व्यापार कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ सुकून के साथ जी पा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। बंधु, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के पर्व होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से पर्व होते हैं? एक तो राष्ट्रीय पर्व, जिसको कहते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी। एक होता है आध्यात्मिक पर्व, एक होता है आध्यात्मिक पर्व जिसको कहते हैं पर्युषण पर्व, 16 करण, अष्टांग का पर्व। और एक होता है सामाजिक पर्व जिसको कहते हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन। और ये पर्व, ये तीनों ही पर्व जहां मनाए जाते हैं वहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं, और जहां पर ये 3 नहीं मनाए जाते वहां तीतर जन्म लेते हैं, जानवर जन्म लेते हैं। 3 ये पर्व सिर्फ हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। लोग नहीं जानते होली क्या होती, दीपावली क्या होती है, लेकिन हमारे भारत के लोग होली भी जानते हैं, दीपावली भी जानते हैं, रक्षाबंधन जानते हैं, पर्युषण पर्व, 16 करण, 10 लक्षण, अष्टांग का पर्व जानते हैं, और राष्ट्र पर्व। इन तीनों ही पर्वों का हमारे यहाँ पर विशेष महत्व है। इसलिए जब हमें अपने भारत के नक्शे को सही करना है, अपने भारत की व्यवस्था को ठीक करना है, हमें चाहते हैं कि आगामी काल में ऐसा कभी ना हो, ऐसा दोबारा ऐसा दिन देखने ना पड़े कि जिससे पुनः ऐसा कुछ हो। तो हमारे ऋषि मुनि और महान पुरुष कहते हैं कि यदि हमें अपने भारत के नक्शे को ठीक करना है तो पहले अपने नक्शे को ठीक करना होगा। किसको ठीक करना होगा? अपने नक्शे को ठीक करना होगा। आपने देखा विनोबा जी, आजकल एक गेम चलता है, गेम होता है मोबाइल में, जिसमें बहुत सारे शरीर के अंग अलग अलग होते हैं, और उनको जोड़ना पड़ता है। जो जोड़ लेता है वो क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। ऐसे ही विनोबा जी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, गत्ते लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत का नक्शा बनाओ। क्या कहा? भारत का नक्शा बनाओ। अब सारे जोड़ लिए, गत्ते सब जोड़ लिए, लेकिन भारत का नक्शा बन ही नहीं रहा। हमारा भारत का नक्शा ही तो ऐसा है जो जीती जागती सरस्वती माता के जैसा दिखाई देता है। बाकी सभी जगह के नक्शे कोई कुत्ते जैसा है, कोई केकड़े जैसा है, कोई मेंढक जैसा है, लेकिन हमारा भारत का नक्शा ही तो एक ऐसा है कि एक सुंदर महिला खड़ी हो जाए
तो लगता है यही हमारे भारत का नक्शा है। अभी देखा ना भारत माता खड़ी थी कैसी थी, कहाँ है? हाँ यहाँ दिख रही ना, फोटो में दिख रही ना, यहाँ पे भी दिख रही, यहाँ पे भी दिख रही होगी। ये हमारे भारत का नक्शा है। ये भारत माता नहीं, हमारे भारत का नक्शा जो है, यदि भारत का नक्शा बनाया जाए तो ऐसा है, इसमें सारे भारत का सारी चीजें दी हुई है। हमारे भारत में क्या क्या है वो सारा कुछ इस भारत माता के अंदर समाया हुआ है। लेकिन आप पाकिस्तान का नक्शा देख लो, किसका नक्शा? पाकिस्तान का नक्शा उठा करके देख लेना, किसकी जैसा है? कुत्ते जैसा है। और जैसे कुत्ते की आदत होती है वैसा ही आदत उसकी भी है। कब भौंकने लग जाए, कब काटने लग जाए, कब जंग छेड़ दे, कोई पता नहीं। हाँ, तो बच्चे लोग जो थे नक्शा लिए थे, गत्ते लिए हुए थे। विनोबा जी आए, उन्होंने कहा इसमें जो चित्र दिख रहा है ना आदमी का, उस चित्र को बना दो। और जैसे ही उन बच्चों ने गत्तों को पलटा, और जैसे ही गत्तों को पलटा, इंसान का चित्र बना, आदमी का चित्र बना, और उसको पीछे पलटा तो भारत का नक्शा बन गया। यदि हम अपने नक्शे को बदल लेते हैं, अपना नक्शा ठीक कर लेते हैं, तो भारत का नक्शा तो अपने आप क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसलिए आज वो दिन है जिस दिन 90 दिन की 90 लोगों की कुर्बानी, कितने लोगों की? 90 वर्ष और 90 लोगों की कुर्बानी आज काम आई थी। 1857 में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और 1947 में सफलता प्राप्त हुई थी। और इतने वर्ष तक, 90 वर्ष तक 90 लोगों की कुर्बानी काम आई थी। जब हमारे भारत के सिपाहियों को चमड़े के कारतूस दिए गए, उनसे कहा कि पकड़ो, उन्होंने पकड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चमड़ा नहीं छूता, मैं चमड़ा नहीं पकड़ता। और वहीं से जो आजादी की छटपटाहट प्रारंभ हुई, और वो आज का दिन था कि हम सब ने आजादी की सांस ली थी। बंधुओं, हमारे यहाँ पर भारत देश तो आजाद हुआ ही, और इस भारत को भारत माता, किसी भी कंट्री को माता की उपमा नहीं दी। दी क्या अनिल भैया, सुरेश जी, बड़जात्या जी साहब? किसी भारत को भारत माता कहा, माता की उपमा दी? नहीं दी। राजेश भैया, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? नहीं, क्यों नहीं दी? छाया जी, बहुत सारी कंट्रियां हैं, लेकिन किसी को माता की उपमा नहीं दी। एक भारत ही ऐसा है, भारत ही ऐसा है जहां पर भारत को माता की उपमा दी है। कारण ये है कि किसी जगह पर हमारे तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, साधुओं ने जन्म लिया, नहीं लिया। सिर्फ एक भारत ही ऐसा है जहां पर 24 तीर्थंकर, 143 महापुरुष और 169 महापुरुष, 63 सलाखा पुरुष और इतने सारे साधु संतों का जन्म यदि कहीं पर हुआ है
तो इस भारत भूमि पर जन्म हुआ है, इसलिए इसको भारत माता की उपमा दी है। तो आज यदि विदेश के लोग, यूएस के लोग, अभी वो चला था ना कौन सा यान, चंद्रयान, सूर्ययान कहां पर चला गया? सूरज पे चला गया, एक चंद्रमा पे चला गया। वो लोग बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हम सूरज पर पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग सूरज, चांद और तारों से ऊपर मोक्ष और सिद्धिशिला में पहुंच गए। हम तो उसकी बात करते हैं। इसलिए हम इस भारत देश के लोग इतने महान है कि हम तो निर्वाण तक की यात्रा की बात करते हैं, हम सिर्फ सूरज और चांद की बात ही नहीं करते। इसलिए उस निर्वाण की यात्रा करनी है तो 15 में प्रवेश करना होगा, और 15 में प्रवेश करने के लिए इंद्रिय और स्त्रियों की गुलामी को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। मम्मम की व्यवस्था है, आप सबकी टेंशन नहीं लेने का। हाँ, यहाँ हमने पहले बोला है कि यहाँ बिना भोजन के भजन होता नहीं है। हमारे बच्ची जो है ना इसमें एकदम माहिर है। बोले मैंने तो कहा था कि लड्डू आज 15 अगस्त है, क्योंकि घर के लड्डू इतने स्वादिष्ट नहीं लगते। जो आज आजादी के लड्डू खाने में आनंद आता है, वो घर के लड्डू खाने में आनंद नहीं। लड्डू बंटवा देना। बोले लड्डू क्या बंटवाएं, मम्मा ही करा देते। और इन्हीं इंद्रियों को तो कंट्रोल करना है, इसी को ही कंट्रोल करना है। ये हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियों को वश में करना है। और किसको करना है? इंद्रिय और स्त्री, ये दोनों ही परेशान करती। जब तक इंद्रिय है, स्त्रियां हैं, तब तक लफड़ा है। इसलिए जब क्षुल्लक बनते हैं तो इंद्रियों की गुलामी और स्त्रियों की गुलामी। साधु बनते हैं, स्त्री को पहले छोड़ते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तब जाकर के क्या बनते हैं? महाराज बनते, साधु बनते। और इसकी ही हमको क्या करनी है? गुलामी को छोड़ना है, तभी जाकर के हम क्या बन पाएंगे? मोक्ष के बादशाह बन पाएंगे। एक बार क्या हुआ था, एक डोली जा रही थी, एक पत्नी डोली में बैठी थी, दुल्हन, गाना बज रहा था, डोली सजा के रखना। क्या बज रहा था? क्या बोलते उसको? डोली सजा के रखना। आगे मेहंदी लगा के रखना, आएंगे तुझको लेने, ऐसा कुछ तो है ना। इसका आगे मेरे को आता नहीं, हम भी रास्ते में चलते चलते सुन लेते, कभी कभी बजता है ना, है ना। तो जो भी ये लेने आएंगे सजना, जो भी कुछ है, ऐसा कुछ तो भी है ना। तो गज बज रहा था। एक संत महात्मा थे जो बचपन से ही निकल गए थे, जो बचपन से ही कहाँ निकल गए थे? सन्यास की धारा में निकल गए। जानते नहीं थी शादी क्या होती है। वो निकले तो बज रहा था गाना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, आएंगे गोरी तुझको, जो भी है आगे। बस फिर क्या हुआ पता है? हुआ ये कि उन्होंने पूछा भाई बज क्यों रहा है, डोली क्या होती है, ये गाना क्या है? अरे बोले 2 दंपतियों की, एक कन्या की और एक युवा की शादी हुई है, विवाह हुआ है। और ये दोनों, विवाह क्या होता है? बोले कुछ नहीं, संसार बसाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, संसार बढ़ेगा। इसलिए तो आप लोगों से भी कहते हैं, हम लोग पहले चला था हम दो और हमारे, भगवान महावीर ने कहा जी और जीने दो, हमने कह दिया हम दो और हमारे दो। अब तो बोले हम दो और हमारा एक। माँ बाप जाए भाड़ में और बाकी बच्चे पैदा करना नहीं, है ना। अरे भैया, हमारी यहाँ की संस्कृति हम दो और हमारे दो की संस्कृति नहीं,
हमारे यहाँ की संस्कृति है तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पर जितने जीव हैं वो सब हमारे कुटुंब के हैं, परिवार के हैं। बस हुआ ये, पूछा क्या होता है शादी विवाह, बोले बताया सब। बताने के बाद हुआ ये, कई बार ऐसा होता है ना सुरेश भैया, अध्यक्ष जी, कई बार होता है कि जो हम सोचते हैं वो सपने में आ जाता है। अब हुआ एक वो संत महात्मा थे, गर्मी का दिन था, और जैसे गर्मी का दिन था वो पाट पर लेटे हुए थे, कुएं की पाट पर। सपना आया मेरा विवाह हो गया, शादी हो गई। शादी हुई तो हुई, एक बच्चा पैदा हो गया। एक बच्चा पैदा हुआ, दिक्कत नहीं, उसको लेके सो रहे थे, बीवी आई, दूसरा बच्चा भी हो गया। अब दूसरा बच्चा कुछ दिन बाद हुआ, और जब चलता रहा स्वप्न है, भाई स्वप्न में पता नहीं 100 वर्ष की जिंदगी जी लेता है व्यक्ति 2 घंटे में। और जैसे ही बस स्वप्न आया, एक बच्चा मेरे बाजू में सो रहा है, बीवी आई, अरे बोले बच्चा काम नहीं करने दे रहा है, इस बच्चे को भी सुला लो बाजू में। और जैसे ही थोड़ा खिसका के सीधा कुएं में गिरा। गर्मी के दिन थे, बहुत सारे लोग आजू बाजू सो रहे थे आसपास, बस आवाज आई धम से गिरने की, सारे के सारे लोग पहुंचे वहां पर। कहां पर? सारे के सारे लोग, आवाज आ रही भैया कुएं में कैसे गिर गए? उन्होंने कहा स्त्री की वजह से। अरे बोले कैसे? अरे बोले मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे, उन्हें सारी घटना बताई। वो उन्होंने कहा कि मैं विचार कर रहा हूँ कि सपने की स्त्री जब कुएं में ढकेल सकती है तो ये साक्षात जगती जगदम्बा है, कौन सी खाई में जा सकती है।